नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। सुबह से आपके दिल में, आपके जीवन में, दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। इसका परिणाम क्या होगा? ऐसा मैंने किया है, अब आगे क्या होगा? उथल पुथल आपके दैनिक कार्यों को भी बनने नहीं दे रहा है। आपका दिमाग बस इतना कह रहा है कि चुपचाप से एक जगह बैठ जाओ और बस थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, विचार करते रहो, विचार करते रहो। और विचार करने का तो कोई भी समाधान है ही नहीं। विचार करने से आपके दिमाग पर बहुत ही विपरीत परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। आपके दैनिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको अंत करना है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपने जीवन में अपनाना है? इस उथल पुथल को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड चुनना है और आपको जो भी रास्ता बताया जाएगा ईश्वर के द्वारा, उसको आपको अमल करना है, अपने जीवन में उतारना है। और आपको एक ऐसा मार्ग देने वाली हूँ मैं जो इस स्थिरता को ख़त्म करेगा और आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होते देखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस टाइम रुके हुए हैं, उससे आप आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड, और ऑप्शन 2 में है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 8 ऑफ सॉर्ड। तो आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आकर्षित कर रहा है जो कार्ड, उसे आप चुनें। और ऑप्शन 1 के लिए पहले कार्ड निकालेंगे, उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे। इस उथल पुथल को कैसे आप अपने जीवन से हटा सकते हैं। एक कार्ड गिर गया है क्या? नहीं, 2 कार्ड हैं। यदि एक होता तो मैं इसको ले लेती। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। इनके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान कैसे, कब और कहाँ मिलने वाला है। हर हर महादेव। 4 ऑफ सॉर्ड, देखो मैंने पहले ही बताया कि उथल पुथल चल रही है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, रातों में नींद नहीं आ रही है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे नींद खुल जाती है। सामाजिक रूप से बहुत ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको थिंकिंग करती हैं, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा भी हो जाता है। तो आसपास दुश्मनों का साया देख रहे हैं, दुश्मन महसूस कर रहे हैं, बेफिजूल में विचार कर रहे हैं और ऐसा विचार कर रहे हैं कि आपके आसपास कुछ आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, कोई चीज़, कोई व्यक्ति, कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 1। ये कार्ड गिर गया है, ले लेते हैं इसको, द चैरियट। ओके, तो देखो समस्या ये है कि बहुत सारी बातों में आप उलझे हो और रात में मोबाइल चला के बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। जब रात में आपको नींद नहीं आती है तो आप फिर मोबाइल देखते हो, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो, फिर आपको पूरा आप अपनी नींद नहीं ले पाते हो। सुबह तो उठना है, काम भी करने हैं, फिर मन बुझा बुझा सा रहता है। तो आपको एक कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, योजनाएं अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, करना भी चाहते हैं, लेकिन जो भी विचार कर रहे हैं उसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप को क्या करना है? अपने अंदर एक साहस सजोना है। द चैरियट की एनर्जी आ रही है। जो युद्ध आप करना चाहते हो उसमें आपकी ही जीत होती मुझे नज़र आ रही है, लेकिन करना है एक्शन आपको ही। अच्छा टाइम चल रहा है आपका, जीत आपको मिल सकती है। जो भी कार्य आप करना चाहते हो वो सफल होगा। हर हर महादेव। लेकिन एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, कुछ धन भी खर्च करना होगा, कुछ बेफिजूल की खर्ची हुई है उसके लिए सोच रहे हैं, कुछ धन कमाना चाहते हैं उसके लिए सोच रहे हैं, और कुछ खर्च तो आपको करना होगा। कहते हैं ना कि जितना मेवा डालो खीर उतनी ही अच्छी लगती है, तो वो मेवा आपको डालनी होगी।
राइट, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओहो, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। मैंने पहले ही आपको देख के कह दिया था कि आपने पेज ऑफ स्वॉर्ड चुना है, बहुत कुछ करना चाहते हो, दिमाग में अच्छी प्लानिंग्स हैं और इसमें आपकी कौन सहायता करेगा? आपके साथी आपका भरपूर सहयोग करते नज़र आ रहे हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते नज़र आ रहे हैं। आप जो भी कहोगे उसमें आपका सहयोग करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते नज़र आ रहे हैं और आपको अपने सहयोगी के साथ थोड़ा सा साथी के साथ टाइम बिताना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह करने का कार्य करेगा। प्लीज डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। आपको धन के आगमन के लिए कोई ना कोई योजना अवश्य बनानी चाहिए, ऐसे आप बना भी रहे हैं और हो सकता है कि किसी को भी नुकसान हो जाए इस व्यवसाय में, आपके व्यवसाय में, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो। आपको लेकिन लाभ होता नज़र आ रहा है, आपको लाभ होगा। जहां आपने पैसा लगाया है उसमें आपको लाभ की आशंका मुझे यहाँ पर अत्यधिक नज़र आ रही है। और एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए, किन चीज़ों की इनको त्याग करना है, किन चीज़ों को अपनाना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। द हैंड की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, किन चीज़ों के बीच फंसे हो जो बिल्कुल ही आपके काम की नहीं है, बेफिजूल में। क्या करना है आपको? उसके लिए आपको एक कागज़ लेना है, एक कागज़ पर लिखना है जो भी आपकी समस्या है, जिन चीज़ों को आप त्यागना चाहते हो। वो नकारात्मक ऊर्जा है, वो ओवर थिंकिंग है, अत्यधिक विचार करना, बेफिजूल की बातों में फंसना, बेफिजूल के लोगों के बीच में बोल जाना, फिर वो लोग जो एक्शन करते हैं उसको फिर बार बार सोचना, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं उसको ऐसे बोल देता। तो यहाँ पर उन चीज़ों को लिखना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ये चीज़ें आपके जीवन से चली जाएं और उसको आपको एक अग्नि में जलाना है आपको, क्योंकि अग्नि की एनर्जी आ रही है। आपको एक कैंडल लेनी है, कैंडल से उसको जला देना है। वो चीज़ें खुद ब खुद आपके जीवन से चली जाएंगी और जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उनको आपको एक पेज पर लिखना है और आपके जो इष्ट हैं, यानी कि कृष्ण जी हैं, देवी माँ हैं या फिर महादेव हैं, हनुमान जी हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में रखकर उस पर्ची को आपको हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि मेरे अंदर इन चीज़ों के लिए साहस लेकर आए, मैं इस चीज़ों को अपनाना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें, मुझको आशीर्वाद दें। इसके साथ साथ आपको पर्ची उनके पास रख देनी है। 21 दिन आपको करना है ये काम, यानी 21 दिन पर्ची एक ही होगी, पर्ची को रख देना है वहीं पर। 21 दिन बाद आप इसको या तो रखे रहिए या फिर आप इसको संभाल के अपने पर्स में रख लीजिए और एक बार ज़रूर इसको एक दिन में आप इसको खोल करके देखिए। हर हर महादेव। और कैंडल बुझ गई थी, मैंने दोबारा से जलाई है, तो आपके लिए इतने ही संदेश हैं, क्योंकि जब कैंडल बुझ जाती है तो डिवाइन की तरफ से संदेश होता है कि इतने ही संदेश हैं। आगे ऑप्शन 2 के लिए जानेंगे क्या कुछ संदेश हैं, क्या कुछ इनकी जीवन में इनको अपनाना है, क्या समाप्त करना है। चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 2, कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है उसका क्या समाधान है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करके इन चीज़ों से आपको निकलना है और कौन सी चीज़ें अपने जीवन में उतारनी है। तो कार्ड्स ओपन कर लेते हैं यहाँ से। डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव। द डेविल। पिछले समय में पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे थे, पत्नी साथ नहीं दे रही थी और कुछ ऐसे नक्षत्र चल रहे थे जिससे दोनों का सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, एक दूसरे की बात पर सहमति नहीं दर्ज करा रहे थे। द डेविल की एनर्जी आ रही है और अब उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। अब जो नक्षत्र चल रहे थे, जो टाइम चल रहा था कुछ ऐसा अनवन वाला, वो टाइम आपका मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। आपको
आपके जीवन साथी से सहयोग मिल रहा है। अब ऐसा क्यों था? क्यों ऐसे आप लोग लड़ाई झगड़े कर रहे थे छोटी-छोटी चीज़ों पर? सहमति नहीं जता रहे थे, दोनों के बीच क्या टेंशन थी? ये समय था जो खराब था? आप दोनों का जो भी टाइम चल रहा था वो थोड़ा-सा खराब चल रहा था, लेकिन खुश होने की बात ये है कि आपका जिन चीज़ों में उन्होंने साथ नहीं दिया है, आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि आप ज़्यादा सोचोगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। और समय पर छोड़ दीजिए। ऐसा सोचिए कि टाइम थोड़ा ख़राब था, इसी कारणवश ऐसा हुआ है। एनर्जी आ गई है दोबारा से। एक्चुअली एनर्जी बहुत लो हो गई थी, अभी पता नहीं क्या टाइम था। ऑप्शन 2 का कुछ टाइम ऐसा था कि जैसे ही मैं कैंडल जला रही थी बार-बार और प्रयास कर रही थी, नहीं हो रहा था, और मैंने रीडिंग शुरू की और प्रयास के बाद मंत्र उच्चारण किया, उसके बाद कैंडल जलाई और आप देख रहे हो आपकी आँखों के सामने ही कैंडल ने अलग रूप लिया। तो इसका मतलब अब ऊर्जा जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ चुकी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। ये कार्ड फिर से गिर गया है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अपनी वाइफ के लिए या कोई भी उपहार आपको अवश्य लेके जाना है। आपको यदि आप उपहार लेके जाते हो तो आपको यहाँ पर बेनिफिट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो रुका हुआ काम है वो उपहार देने से सही होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपनी बीवी को जितना खुश रखती हैं, जो बीवियाँ अपने पति को जितना खुश रखती हैं, जो बीवियाँ साज श्रृंगार करती हैं, अपना ध्यान रखती हैं, उनका शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। तो अपनी सैलरी में इंक्रीज़मेंट करने के लिए, अपना वेतन बढ़ाने के लिए आपको एक उपहार देना है अपनी वाइफ को। जो हस्बैंड है वाइफ को दे दीजिए, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को दे दीजिए। उपहार एक दूसरे को देने हैं ताकि प्यार बढ़े। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना है। आप जहाँ सही हो वहाँ आपको नज़रअंदाज करना है। यदि वो गलत कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि ये समय थोड़ा सा आपके लिए गड़बड़ है। हाँ में हाँ मिलानी है कुछ टाइम। डिवाइन गाइड करें। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अरे छुट्टियों का वक्त है, डिवाइन कह रही है थोड़ा प्यार करो, थोड़ा लगाव करो एक दूसरे की। जो कमियां हैं उनको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो। हर कोई व्यक्ति में कमी होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, है ना। नोबडी कैन परफेक्ट, कोई भी हो नहीं सकता परफेक्ट। कहीं ना कहीं आपको यदि कोई इंसान परफेक्ट हो जाएगा तो भगवान नहीं बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आगे बढ़ें, रुके नहीं रहना है, अवकाश की मुद्रा में नहीं रहना कि अवकाश मिल गया है चादर ओढ़ के सोना है। थोड़ा घूमे फिरे और अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। ये नहीं कि दूसरा जैसे नाचेगा आप देख लेते हैं पहले दूसरा कैसे डांस कर रहा है, वैसे डांस करना है, उस हिसाब से गाना सेलेक्ट करना है। आपको अपना खुद निर्णय लेना है, आपको अपने जीवन को कैसे चलाना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की परिवार का सहयोग मिलते नज़र नहीं आ रहा है। आप कहीं जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर कुछ लोग सदस्य जुड़ेंगे और वहाँ पर आपकी किसी से कहा सुनी होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आप किसी के हिसाब से नहीं चलोगे, कोई आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ऐसा कोई बात विवाद, कोई ना कोई ऐसा विवाद ज़रूर होगा जिससे आपको यहाँ पर विघ्न सा पड़ता नज़र आ रहा है। कहीं लड़ाई झगड़ा का मतलब परिवार में लड़ाई झगड़ा, जहाँ लोग संयुक्त होंगे परिवार के, वहाँ लड़ाई झगड़े के चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं यहाँ से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2। हर हर महादेव। द हर्मिट की एनर्जी आ रही है। जो भी आप काम करना चाहते हो उस काम के प्रति आपको सजग रहना है, सहज रहना है, उस काम के प्रति लगाव को बढ़ाना है, क्योंकि ये काम आपका अवश्य होगा। लेकिन शब्द का प्रयोग किया है, क्यों? कारण ये है कि ये जो काम है वो बहुत जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन आपको प्रयासरत रहना है, एक ही काम पर रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब मुझे, जैसे मान के चलिए आपने यूट्यूब का कोई चैनल खोला तो आपको व्यू नहीं आ रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, इस रास्ते पर चलिए। हर एक दिन एक सा नहीं होता और हर दिन में आपके लिए सब कुछ मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो धीरे धीरे ही आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन आपको लगातार प्रयास करना है। प्रतिदिन दैनिक रूप से प्रयास करने पर
आपको आपकी मंजिल अवश्य ही मिलेगी। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिखकर, जय श्री कृष्ण राधे लिखकर कृष्ण जी, राधा माँ और महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपको आपके जो इष्ट हैं उनकी उनका जयकारा अवश्य ही लगाना है। जयकारा लगाने से आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपना स्वार्थ चाहती हूँ। ईश्वर चाहेगा तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं बस इसलिए कहती हूँ जितने लोग ईश्वर को मानते हैं और उनमें आस्था है, कृष्ण जी, राधा माँ में आस्था है, तो अवश्य ही लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। मैं सिर्फ कह सकती हूँ, एक्शन आपको करना है। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ किसी को, मेरी आदत है, क्योंकि मैं अपने ईश्वर पर ज़्यादा आस्था रखती हूँ। तो मिलते हैं कल ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।